हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर्यभट्ट इंजीनियरिंग ई पाठशाला। आज हम हमारे यूनिट 4 के ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 हम कल कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कल हम एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल देख रहे थे। जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है उसका एलिमेंट्स देख रहे थे। तो मैंने कल भी बताया था आपको, जो भी नेटवर्किंग अगर कोई प्रोसेस में होती है तो वहां 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कनेक्शन का एस्टेब्लिशमेंट, देन सेकंड होता है डेटा का ट्रांसफर, देन थर्ड होता है कनेक्शन टर्मिनेशन। तो सबसे पहले कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है उससे पहले वो डेटा का एस्टेब्लिशमेंट करता है और ये चेक करता है कि दोनों जो होस्ट है, माइन क्लाइंट्स एंड सर्वर, वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए विजिबल है कि नहीं। पाथ मस्ट बी फाउंड थ्रू द नेटवर्क बाय विच द डेटा कैन बी सेंट। अब जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है वो किसी न किसी पाथ में होना चाहिए। इसी ही प्रोसेस को हम कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो 3 वे हैंडशेकिंग मेथड में होता है। अब 3 वे हैंडशेकिंग मेथड क्या होती है? क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, क्या सर्वर फ्री है? वो उसको एक रिक्वेस्ट भेज के देखता है। ये होगी पहला वे। अब सेकंड वे क्या आता है? सर्वर क्लाइंट को एक्नॉलेज करता है क्या वो फ्री है या नहीं। अगर वो फ्री है तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देगा, अगर वो फ्री नहीं है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा, मगर एक्नॉलेजमेंट जरूर देगा। तो ये हुआ सेकंड वे। और थर्ड वे क्या होता है? सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देता है कि हाँ, अब आप अपना डेटा भेज दीजिए। तो वापस समझिए, 3 वे हैंडशेकिंग क्या होती है? क्लाइंट सबसे पहले सर्वर को कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर उसी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है, अगर फ्री है तो पॉजिटिव में, अगर नहीं है तो नेगेटिव में। इसे कहते हैं हम पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और सबसे लास्ट में सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर देता है कि हाँ, अब मैं फ्री हूं, अब आप मुझे अपना डेटा, मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया है। इसी प्रोसेस को हम 3 वे हैंडशेकिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट होता है कनेक्शन रिलीज। अब कनेक्शन रिलीज में भी 3 वे हैंडशेकिंग चलती है। अब कनेक्शन रिलीज में देखा जाता है कि क्या अब वो अपोजिट प्रोसेस जो होगा वो अपोजिट चलेगा। अब वो क्लाइंट से सर्वर पे चलेगा नहीं, सर्वर से क्लाइंट पे जाएगा। अब मैं बात करता हूं टीसीपी प्रोटोकॉल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यूनिवर्सिटी में इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल हमने पढ़े थे। एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पढ़ी थी, एक कनेक्शन लेस सर्विस पढ़ी थी। कनेक्शन ओरिएंटेड को मैंने आपको बताया था, कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है वो आपका लैन के अंदर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में, जहां पे फिजिकल मीडियम होता है। और कनेक्शन लेस के अंदर फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे वाईफाई, लैन एक्सेट्रा। तो अब जो आपका जो इन सर्विस है, आपको इन सर्विस को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होता है आपका टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एग्जांपल है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का। सेकंड इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी, जो कि एग्जांपल है किसका? ये आपका कनेक्शन लेस सर्विस का। अब सबसे पहले बात करते हैं हम टीसीपी का। जैसे कि हमने कल पार्ट 1 में देखा था कि टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, जो एक रिलायबिलिटी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है और डेटा को ट्रांसफर करती है। इट यूजेस द सर्विस ऑफ लो लेयर प्रोटोकॉल। ऑब्वियसली बात है, एक अपर लेयर की सर्विस, अपर लेयर जो होगी ओएसआई मॉडल में, वो लोअर लेवल की सर्विस यूज करेगी। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट प्रोवाइड एफिशिएंट मेथड फॉर नंबरिंग डिफरेंट बाइट्स ऑफ डेटा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट, हमने देखा था कल, सीक्वेंस नंबर होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रीमिंग डेटा ट्रांसफर। जितनी भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है वो टीसीपी कंट्रोल के थ्रू होती है। इट ऑफर्स लायबिलिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं। इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मैंने आपको बताया था। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? जितना क्लाइंट से डेटा जा रहा है सर्वर पे इतना आना चाहिए। अब इट प्रोवाइड्स फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन। डुप्लेक्स, हाफ सेमी डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स बता चुका हूं मैं। मतलब जो हम फोन पे बात करते हैं वो फुल डुप्लेक्स एग्जांपल है, मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। इट प्रोवाइड्स मल्टीप्लेक्सिंग एंड इट प्रोवाइड्स कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। मल्टीप्लेक्सिंग हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं टीसीपी का सेगमेंट क्या होता है, टीसीपी का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो टीसीपी का जो सेगमेंट होता है वो दो पार्ट में होता है, पहला हेडर, दूसरा डेटा पार्ट। अब देखते हैं, ये है टीसीपी का सेगमेंट पूरा का पूरा। अब देखिए,
ये जो हम देख रहे हैं यहां से लेकर ये यहां तक, ये सब हमारा हेडर पार्ट है और नीचे वाला है डेटा। तो टोटल जो टीसीपी प्रोटोकॉल होता है 32 बिट का होता है, 32 बिट्स का होता है। वो 32 बिट्स भी अलग अलग कैटेगरी बटे होते हैं, एक बिट 1 to 15 और 16 to 32। अब देखिए इसमें ये अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे हैं, अब हम अलग हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है सोर्स पोर्ट नंबर, जो दिख रहा है सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट का होता है, जो बताता है कि आपकी जो आपका सोर्स प्रोसेस है उसका पोर्ट नंबर क्या है। सेकेंड इज आपका डेस्टिनेशन पोर्ट, जो डेस्टिनेशन पोर्ट का एड्रेस बताएगा। सीक्वेंस नंबर, दिस स्पेसिफाई द नंबर असाइन टू द करंट मैसेज, मतलब जो कि मैसेज चल रहा है किस सीक्वेंस नंबर से आ रहा है वो उसको असाइन किया जाता है। ये जो होता है वो 4 बाइट का होता है। अब बिट्स में करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 32। यहाँ पे बिट में है और यहाँ पे बाइट्स में है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप बाइट्स में जो भी है उसको बिट से कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब कि इट इंडिकेट्स द सीक्वेंस नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है? जो सीक्वेंस नंबर होता है। कहने का मतलब हम एक्नॉलेजमेंट नंबर को पॉइंटर बोल सकते हैं। पॉइंटर बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस नंबर आ रहा है नेक्स्ट उसका नंबर ये काउंट करता है। हेडर लेंथ, अब हेडर इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ वर्ड इन द टीसीपी हेडर, इट इज अ 4 बिट फील्ड। ये देखिए ये हेडर लेंथ थियरी, ठीक है। उसके बाद कुछ रिजर्व होता है, रिजर्व वर्ड्स के लिए हम बात करते हैं फ्लैग्स की। तो ये फ्लैग मतलब गो, रेडी, स्टार्ट, इस तरह के सीमाफोर्स एंड म्यूटाफोर्स फ्लैग्स आएंगे। नेक्स्ट इज विंडो। विंडो देखिए फ्लैग ये होते हैं सारे इसके, यूजीआर, एसीके, पीएसएच, आरएसटी, एसवाईएन, फिन। मींस आपका अर्जेंट पॉइंटर, एक्नॉलेजमेंट, रिक्वेस्ट फॉर पुश, रीसेट ऑफ कनेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन, फाइनल। अब अर्जेंट पॉइंटर मींस जो कि अर्जेंटली पॉइंट कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट आपको बता ही दिया, रिक्वेस्ट फॉर पुश मतलब किसी को इंसर्ट करना है, आरएसटी मतलब रीसेट, एसवाईएन सिंक्रोनाइजेशन और फाइन मतलब टर्मिनेट कनेक्शन। A window, it specify the size of sender receiving window, मतलब ये आपकी रिसीवर का जो विंडो है रिसीविंग करने का उसको बताया जाएगा। द बफर स्पेस अवेलेबल फॉर इनकमिंग डेटा इज 2 बाइट, मतलब 16 बिट्स होती है, मतलब 16 बिट तक डेटा रिसीवर है वो अपने बफर में रख सकता है। चेकसम, अब ये चेकसम क्या होता है? देखिए यहाँ पे चेकसम शो रखा है। चेकसम, चेकसम जो भी होता है वो एरर डिटेक्शन के लिए काम आता है। अर्जेंट पॉइंटर, दिस 16 बिट फील्ड वैलिड ओनली इफ अर्जेंट पॉइंटर इज फ्लैग इज सेट टू 1। अब देखिए अर्जेंट पॉइंटर, ये जो अर्जेंट पॉइंटर वाली फील्ड है वो यहां से कनेक्टेड होती है, अगर यहां से उसके फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ये एक्टिव रहेगी, अदरवाइज नहीं। ऑप्शंस, इट कंटेन्स द ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको टीसीपी हेडर में कुछ ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये ऑप्शन इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शनल फील्ड काम करेगी। द फील्ड कंटेन्स द अपर लेयर इन्फॉर्मेशन, इट इज वेरिएबल साइज। अब जो लास्ट की जो हमारी फील्ड डेटा ये क्या करती है, जो ऊपर की लेयर है वो उनकी इंफॉर्मेशन रखती है। अब बात करते हैं हम यूडीपी की। अब यूडीपी जैसे कि हमने बताया था, यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है जो कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन देता है। अब ये जो यूडीपी है ये फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं बताता है, तो ये कल को अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए टीसीपी और यूडीपी तो आप ये एज इट इज पॉइंट लिख सकते हैं कि टीसीपी जो है फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल प्रोवाइड करता है क्योंकि वो एक लाइन के थ्रू होता है, और आपका जो वाईफाई है या आपका जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कोई इंसान अगर नया फोन यूज कर रहा है, कोई इंसान पुराना फोन यूज कर रहा है, तो नए फोन के अंदर स्पेसिफिकेशन क्वालिटी अच्छी होगी पुराने फोन से अकॉर्डिंग, तो नए फोन की जो बैंडविड्थ है वो अच्छी है पुराने फोन से। तो जब हम वाईफाई से डेटा सपोर्ट करेंगे तो जो नया फोन दे रहा है मतलब जितनी रेंज दे रहा है, हो सकता है जो पुराना फोन है 2 या 3 साल 5 साल पुराना फोन है वो इतनी बिट्स रिसीव नहीं कर पाए, और ये कनेक्शन लेस है जो कि रिलायबल नहीं होता है। कुछ फीचर्स है कि इट प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस ट्रांसफर सर्विस, इट इज अनरिलायबल, इट डज नॉट प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल, जो कि हम देख चुके हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पैकेट्स का नंबरिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जिस अब जो वाईफाई में जा रहा है उसका कोई सीक्वेंस नंबर नहीं होता है, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जिसने भी पहले पासवर्ड डाल के रिसीव किया उसे पहले मिल जाएगा। अब यूडीपी जो डेटाग्राम है इसका भी देख लीजिए, 2 पार्ट होता है, हेडर और डेटा। ये देख लीजिए ये भी 32 बिट्स का होता है, सोर्स, डेस्टिनेशन, लेंथ एंड चेकसम। चलिए अब डिस्कस करते हैं। सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो टीसीपी इक्वल है। लेंथ जो होती है इसकी
इट स्पेसिफाई द टोटल लेंथ ऑफ द यूजर डेटाग्राम हेडर प्लस डेटा। अब यहाँ पे जो हमने देखा ये हेडर और डेटा है, ये पूरी लेंथ कौन स्पेसिफाई कर रहा है? ये लेंथ फील्ड। फिर जो चेकसम है वो आपका ऑप्शनल फील्ड है जो कि डेटा एरर कंट्रोल करता है। तो ये आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमारी यूनिट 4 का हमने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब यूनिट 4 में हमारा 3 टॉपिक बच रहे हैं जो है कंजक्शन कंट्रोल, लीकी बकेट और टोकन बकेट। अब ये जो टॉपिक्स है हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो थैंक यू।